हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कि हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल बीएससी एमएससी में पढ़ रहे हो, तब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसको हम बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रो। और स्पेक्ट्रो है ना, मेरी फेवरेट है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरी फेवरेट है, और आपको पता भी लग गया होगा। जैसे कि मैंने आपको कार्बन-13 स्पेक्ट्रो करवाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि मेरी कितनी फेवरेट है। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मैंने करवाई है ना, उतनी यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कि किसी ने करवाई है। ठीक है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही सिंपल है। देखो, आपने कुछ भी रिएक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, आपके पास ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब आपको कंपाउंड बताने के क्या होगा, तो साइंटिस्ट कैसे बताते हैं इस कंपाउंड को, क्या करते हैं, उसको HNMR में रखते हैं, NMR इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, जहाँ से कि उनका NMR उसमें पता चल जाता है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, देन वो क्या करते हैं, 13 कार्बन में रखते हैं NMR में, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। लेकिन इससे तो हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का पता चल रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि उस ग्रुप में OH है, अल्कोहल है वो, या फिर COH ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, या माइन है, कैसा मतलब किस टाइप का है वो कंपाउंड, ये तो नहीं पता चलता ना। ये क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है। और इसके बारे में हमें कौन बताता है, इसके बारे में हमें बताता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या करता है, ये हमें नॉलेज देता है किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। कि अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें आपको बताना कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आप किसकी हेल्प से देखोगे, वो आप देखोगे किसकी हेल्प से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ठीक है, तो इससे हमारे लैब मतलब क्वेश्चंस दो टाइप के बनते हैं। देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है जो क्या आता है आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, जिसमें आपकी HNMR की वैल्यू यूज होती है, कार्बन-13 की वैल्यू यूज होती है, और फिर कहीं केसेस में हमारी इंफ्रारेड की वैल्यू भी यूज हो जाती है। अगर इन दोनों से ना निकले आंसर तो इंफ्रारेड की वैल्यू देन हम उस पर लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देंगे कि आपको कुछ गिवन कंपाउंड दे दिया, 2 कंपाउंड दे दी, इनमें से आपको कंपेयर करके बताना है कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी या किसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये क्या था, इसका बेसिक था जो कि हमने देख लिया। ठीक है, अब जो इसमें हमने देखा है कि इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ बनता है। देखो, ये तो मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है, मैं करवा दूंगी, बट इसमें आपने देखा होगा कि हमने बनाया था एक ग्राफ बनाते हैं, जिससे कि साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं कि कितने टाइप के कार्बन है, कैसे कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें भी हम एक तरह से ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है वो ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे नीचे होता है वेव नंबर, जिसको कि हम सेंटीमीटर इनवर्स होती है जिसकी यूनिट। ठीक है, और जो यहाँ पे इस एक्सिस पे होती है वो हमारे होते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस आपने उसमें पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें हम एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो वही ट्रांसमिटेंस है ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ग्राफ आता है, आपने देखा होगा इस टाइप का ग्राफ होता है हमारा कुछ। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है, तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा, किसके रिगार्डिंग, किसके बीच में बनेगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस या इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इसके बीच में बनेगा, या फिर हमारा वेव नंबर के बीच में बनेगा। अब आपने यहाँ पे वेव नंबर पढ़ा है, लेकिन जो आपकी बुक्स में लिखा होता है वो क्या लिखी होती है, आपकी बुक्स में लिखी होती है फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे तो वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी का जिक्र भी नहीं है। लेकिन हम जो वैल्यूज बोलते हैं वो ये बोलते हैं ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी आएगी, तो हम ये क्यों बोलते हैं, हमें वेव नंबर बोलना चाहिए। तो देखो, हमने क्या पढ़ा होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=hν, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड न्यू क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होता है H=न्यू क्या लिख सकते हैं, C/λ लिख सकते हैं, और लैम्डा हमारी क्या वेवलेंथ है। ठीक है, और वेवलेंथ जो वेव नंबर है, ये वेव नंबर है, इसके ऊपर डैश डाल दी, क्या हो गया, वेव नंबर है हमारा। वेव नंबर क्या हो गया, इसके ऐसे हो गया, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं इन्वर्सली ना, ये इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, मतलब हमने क्या देखा, ये वाली टर्म देखो H और ये क्या हो गया H डैश। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू डैश के, मतलब कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेव नंबर के। तो या तो आप फ्रीक्वेंसी यूज कर लो या फिर आप वेव नंबर यूज कर लो, बात एक ही पड़ेगी, बस किसका डिफरेंस रहेगा, जो हमारी यूनिट है। क्योंकि वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, ये किस में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में, या ये भी चलो ठीक है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, इसी को बोला गया है वेव नंबर को ही, फ्रीक्वेंसी को ही वेव नंबर बोला गया, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो हम यहाँ पे शो करते हैं वो वेव नंबर के टर्म्स में करते हैं। अब इसका रीजन देखते हैं वो वेव नंबर के टर्म्स में क्यों शो करते हैं। देखो, हमें पता है जो ये रेंज दी होती है ना, वो होती है 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, मतलब इसके बीच में आपके सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ दी हुई है कि इसके बीच में आपके क्या आएंगे, सिग्नल्स आएंगे। बट अगर हम इसके बीच में सिग्नल्स ड्रॉ करते हैं ना, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 माइक्रोमीटर और यहाँ पे लिखेंगे हम 25 माइक्रोमीटर, तो इसके बीच में हम सिग्नल्स ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाएंगे, वो सिग्नल बहुत ही गंदे से आएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस चीज़ पर क्या सिग्नल आ रहा है। तो इसलिए हम इसको यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, हम इसकी
किस में निकालते हैं, वेव नंबर के टर्म्स में निकालते हैं। कैसे करेंगे, वेव नंबर क्या होता है, इन्वर्सली होता है लैम्डा का, मतलब वेव नंबर क्या है, इन्वर्सली है वेवलेंथ का। तो लिखा हमने माइक्रोमीटर टू कितनी आएगी 1/25 माइक्रोमीटर। अब हमने क्या किया, माइक्रो को चेंज करने, क्योंकि हमारी हमने किस में करनी होती है, सेंटीमीटर इन्वर्स में करनी होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइक्रो को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 1/2.5 और माइक्रो में 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 2 कहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, 1/25 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर इतनी होती है। ठीक है, अब हमें किस में करना होता है, हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इतने 10⁻⁻6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10⁻6 इंटू 100, इतना जनरल मैथ तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻2 मतलब 100 हो गया सेंटीमीटर टू 1/25 इंटू 10⁻6 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोनों टर्म्स को, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 400 सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी बोल दो या वेव नंबर की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, मतलब जो आपका सिग्नल बनता है यार कि जो रेंज है वो आपको जो याद करनी है वो आपकी ये है, कितने से कितने तक, 400 to 4000 सेंटीमीटर के बीच में आती है वो रेंज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये इतनी रेंज दी हुई है, तो यहाँ से भी हमारे 2 रेंजेस डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ से हमारी रेंज एक तो आती है 400 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स की, और एक आती है 1500 सेंटीमीटर से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक की रेंज। ठीक है, जो ये वाली रेंज है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। इसको फिंगरप्रिंट रीजन क्यों बोलते हैं, देखो भी मैं बताती हूँ। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की रेंज है हमारी, जो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस रेंज के अकॉर्डिंग, वो पता चल जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रेंज है ये हमारी। जैसे कि मान लो आपको OH दिया हुआ है, मतलब एल्कोहल, तो आपको पता चल जाएगा अगर इसकी रेंज अराउंड 3200 से 3400 के बीच में आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे आगे भी मैं आपको रेंज बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इसको याद भी कैसे करना है। ठीक है, विद रीजन। ठीक है, तो ये हमारी किसकी रेंज होगी, अल्कोहल की रेंज आ गई। ये हमें कौन बताता है, फंक्शनल ग्रुप की जो रेंज है 1500 to 4000 रेंज, इसके बारे में पता चलती है हमें। अब देखो फिंगरप्रिंट रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जैसे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबके फिंगरप्रिंट है, जो सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है हमें पता है, वैसे ही यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी जो फिंगरप्रिंट है, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स की फिंगरप्रिंट होती है ना, वैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी फिंगरप्रिंट है वो भी डिफरेंट आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे CH3, CH2, CH2 एंड CH2OH, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, देन मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ CH3, CH2, CHOH एंड यहाँ पे लिखा मैंने CH3, ये हमारा क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि मुझे बताओ कि ये क्या है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इंस्ट्रूमेंट में डाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी दोनों की जो रेंज है ना वो कितने के अराउंड आ रही है, आपकी आ रही है 3300 से 3400 के अराउंड आपकी रेंज आ रही है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, हमारे अल्कोहल है। आप बता दोगे कि मैम इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा अल्कोहल है। ठीक है, बट मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है, तो वो आप किसके बेसिस बताओगे, वो आप बताओगे फंक्शनल ग्रुप रीजन के बेसिस पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे तो आपने बता दिया कि अल्कोहल है। फिंगरप्रिंट रीजन के आप बेसिस पे बताओगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये देखो ह्यूमन बींग्स है, मान लो फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमारे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स तो हम देखेंगे तो सब सेम ही होंगे, लेकिन जो उनकी फिंगरप्रिंट होगी वो डिफरेंट होंगी। तो ऐसे ही फिंगरप्रिंट में 1 डिग्री अलग शो करेगा और 2 डिग्री अलग शो करेगा, तो इसलिए जो इनकी फिंगरप्रिंट में जो रेंज होगी वो हमें बता देगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये क्या था, हमारा बिल्कुल सिंपल सा बेसिक था और कुछ भी नहीं था इस बेसिक में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वाइब्रेशन मोड क्या होता है, बाकी सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स साथ और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।